ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए जन्मदिन और नया साल, दुनिया में सारे जन्मदिन और नया साल को मनाते हैं। ये जन्मदिन और नया साल या जो भी ओकेजन हम मनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि जन्मदिन को हमें क्या करना चाहिए और जन्मदिन को किस तरह से मनाना चाहिए, या जन्मदिन हमें क्या शिक्षा देता है। क्या जन्मदिन में कोई खुशी करने वाली बात होती है, तो होती भी है, तो किस बात की खुशी करना चाहिए। जहाँ हम नया साल मनाते हैं, इस सब के पीछे किस तरह से ज्ञान युक्त होकर हम अपने इन दिनों को सफल कर सकते हैं, इस बात का प्रकाश डालेंगे। तो जब कोई भी मरता है, जैसे सचकृतार जोगी पीर धाम से जुड़ी गुरु प्यारी साध संगतें या जो यूट्यूब फेसबुक पे ये प्रवचन और ये सब लेक्चर सुनती हैं, तो उनके लिए ये जन्मदिन या नए साल का जो उपदेश है, उस पे उनको क्या शिक्षा लेनी है। सचकृतार जोगी पीर धाम से जुड़ी या इन प्रवचनों से जुड़ी गुरु प्यारी साध संगतों को, वैसे तो जन्मदिन वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों के हिसाब से जन्म जो होता है, ये संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब होता है प्रकट होना। ये आत्मा जब इस मास के लोथड़े में, माँ के गर्भाशय में प्रकट होती है, बाहर से अपने संस्कारों के संचित कर्मों के कारण इसको ये मनुष्य शरीर दिया जाता है कि तू 84 लाख योनियों में जो घूम रहा है, इससे निजात पाने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए तुझे ये एक अवसर है जो दिया जा रहा है। तो आत्मा माँ के पेट से बाहर से आती है, प्रवेश करती है हृदय में, माता पिता के विषय भोग से मांस का लोथड़ा गर्भाशय में, क्योंकि भगवान अपनी कर्ता पुरुष है, अपनी माया शक्ति में, आत्मा शक्ति में पूरी तरह से वो सर्वव्यापक होकर समाया हुआ है, जिसके कारण माया शक्ति में सर्वव्यापक होकर समाने से ये मांस का लोथड़ा माँ के पेट में बनना शुरू होता है, माता पिता के विषय भोग के बाद। उसमें आत्मा बाहर से प्रवेश करती है अपने संचित कर्मों से। पिता का वीर्य किससे बना? खून से। खून कहाँ से है? खुराक से। खुराक कहाँ से है? धरती से। धरती कहाँ से आई? भगवान से। ऐसे ही माँ का रज कह लो, माँ की मिट्टी कह लो, गिरवी, तो खून कह लो, रज और वीर्य से ये मांस का लोथड़ा बनता है। तो वो फिर खून से आया और फिर खुराक से आया, चाहे माँ ने खाया चाहे पिता ने। कहाँ से खाया? जमीन से। जमीन से कहाँ से आया? जमीन किसने आई? भगवान को। वो जो बीज डाला उसको खुराक में किसने परिवर्तन किया? भगवान ने। माँ के पेट में उस जोत को किसने भेजा? भगवान ने। उसको माँ तो खाती जा रही है, शरीर अपने आप अंदर बनता जा रहा है, बाल बन रहे हैं, हड्डी। कौन कर रहा है ये सब कुछ? हमारी परम, हमारी असली माँ, हमारा भगवान, हमारा असली पिता, शिव पिता परमात्मा, अल्लाह गॉड, वाहिगुरु। हमें जिंदा रखा गया माँ के गर्भाशय में, हमारी हड्डियां बनाएगी, हमारे बाल बनाएंगे, माँ के स्तनों में दूध बनाया गया, फिर नाड़ू कट गया, नाड़ू के साथ माँ खाती जाएगी, हम अपने आप अंदर सब कुछ होता जाएगा। ये किसने किया? भगवान ने। और माँ के स्तनों में दूध किसने बनाया? भगवान ने। हम बाहर आए, हमारे लिए 36 पदार्थ किसने बनाए? भगवान ने। हमारा दिल क्यों धड़क रहा है? भगवान के खातिर, उसकी शक्ति से, उसकी ज्योत आता। हमारी नब्ज क्यों चल रही है? भगवान के कारण। तो हर जगह हमारी असली माँ, हमारा असली पिता, परम पिता परमात्मा, अल्लाह गॉड, वाहिगुरु ही है। इस माँ ने शारीरिक जो हमें थोड़ी देर संभाला, उसके बाद
हमें संसार में हम बड़े होंगे कि अब तुम खुद करो सब कुछ ये कुछ, लेकिन वो माँ जो अपनी असल माँ है, परमपिता परमात्मा, हर वक्त हमारे साथ है, हमारी रक्षा करती है। वो शिव पिता परमात्मा अल्लाह गॉड वाहिगुरु है, ईश्वर है, परमेश्वर है। तो जन्म मतलब उस आत्मा का अपने कर्मों का भोग करने के लिए उसको कैसे माँ बाप भाई बहन घर बार मिलेंगे, उस देह में प्रभु ने उस ज्योत को भेजा कि इस मनुष्य के जीवन के इस लक्ष्य को 84 लाख योनियों में तू भटक रहा है, चक्कर लगा रहा है। इससे निजात पाने के लिए, इस आवागमन जन्म मृत्यु के दुख से निकलने के लिए तुझे ये अवसर, एक मौका दिया जा रहा है। लेकिन जब हम बाहर आए तो हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था, हमारे माता पिता को नहीं था, तो हम भी वही काम क्रोध लोभ अहंकार ममता में, घर परिवार रिश्तेदारी में कोई हमें नहीं बताया कि हमारे असल माँ पिता कैसे हैं और हम कैसे प्रकट हुए हैं, ना कि पैदा हुए हैं, बाहर से आए। हम कौन, हमारा कौन? वो शरीर तो मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल गया, हम तो उसमें बाहर से आए और फिर एक दिन चले गए। अगर हम शरीर होते तो एंड में वो मिट्टी नहीं बन जाता, वो डेड बॉडी उसको नहीं कहा जाता, क्योंकि हम उस देह में प्रकट होने वाली जन्म मतलब प्रकट होने वाली एक दिव्य आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और इन देहों को जैसे हम गंदे कपड़े बदलते हैं, वो आत्मा बदलती रहती है अपने संचित कर्मों के कारण। तो जन्मदिन या नया साल सचकरतार धाम से, जो कि पीर धाम से जुड़ी हुई प्यारी संतों के लिए, दास का, गुरुओं का, संतों का ये धर्म कर्तव्य होता है कि अपने गुरु प्यारी साध संगत को उपदेश करें, कुछ ना कुछ ज्ञान दे। तो जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं राम नाम सत्य है, फिर सतनाम वाहिगुरु का जाप करते जाते हैं। तो जब कोई मर जाता है वहां जाके हमें, तब भी हम राम नाम जब सत्य ही कहते हैं। तो हमें उससे दो शिक्षाएं लेनी चाहिए। एक तो जन्मदिन के एक साल हमारी आयु कम हो गई है, इस साल में हमने जो गलतियां की वो अगले साल गुरु शरण में, साधना में, भक्ति में वो अगले साल नहीं करांगे। एक साल में हमारी निरीक्षण करें कि कितनी तरक्की हुई साधना की दुनिया में, भक्ति, प्रवचन, सेवा, सिमरन। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मुझे मिला है, बाहर से मैं इसमें प्रवेश किया था, ये करोड़ कल्पों के बाद 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष के बाद मुझे भगवान ने एक मौका दिया था अपने सच्चिदानंद स्वरूप लक्ष्य को साधने के लिए। क्योंकि 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इससे डबल द्वापर युग, ट्रिपल त्रेता युग, 4 टाइम्स जो सतयुग होता है, चारों युगों को मिला दो तो एक चतुर्युगी बनती है। फिर एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की, उसको 14 बार 71 बार जब वो बीत जाए, 14 सतयुग, 14 71 द्वापर युग, 71 त्रेता युग, 71 सतयुग कलयुग, तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। तो 30 करोड़ 66 लाख वर्ष 20,000 वर्ष का, 30 करोड़ 66 लाख 20,000 वर्ष का, ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं उसको एक कल्प कहते हैं। 4 अरब 32 करोड़ 40 लाख 80,000 वर्ष का, तो इसको ब्रह्मा का एक दिन भी कहते हैं, सर्ग भी कहते हैं। तो इतने करोड़ों कल्पों तक फिर ये मानव शरीर मुझे नहीं मिलेगा। तो जन्मदिन पे देखना है कि पिछले से इस साल तक मैं 1 साल मर चुका हूँ, मेरी आयु और कम हो गई है, सृष्टि में मेरी जो उम्र है मेरी श्वासों से है। तो इस साल में मैंने कितना भजन कीर्तन सत्संग सुना, कितना प्लस किया, कितनी प्रारब्ध की, कितनी शरणागति अपने हरि गुरु भगवान के चरणों में रखी, और क्या क्या गलतियां की जो मुझे इस साल में नहीं दोहरानी है, और गुरु पूर्णिमा करनी है अपने जीवन में। गुरु से पूर्ण होके जाना है। माँ के पेट से दूर आया था, चल भी नहीं सकता था, बैठ भी नहीं सकता था, वक्त के साथ ही सीख गया, लेकिन ज्ञान की दुनिया में परिपूर्ण नहीं था, अधूरा था वहां भी। तो वहां भी मुझे पूर्ण होके ही जाना है। और अनंत जन्म जो मैंने काल माया के भड़काव के कारण 84 लाख का चक्कर लगाया,
या गुरु शरण में रह के क्या क्या गलतियां की, उन सबको एक साल में मैंने अब आने वाले साल में सुधारना है। अपनी साधना को बढ़ाना है, अपनी सेवा को बढ़ाना है, अपने सिमरन को बढ़ाना है, अपनी शरणागति को बढ़ाना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है, संसार के प्रति विराग को बढ़ाना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ प्लस करना है साधना में। क्योंकि मैं कर्म योनि में हूँ और ज्ञान शक्ति है मेरे पास, मानव देह है मेरे पास, सतगुरु है मेरे पास, पूर्ण उनका उपदेश है मेरे पास और अपने कल्याण की भूख भी है। तो मैं प्रारंभ करूं साधना को, चलूं और अनर्थ निवृत्तियां जो उसमें गलतियां होती हैं मेरे एंड पे, उसको मैंने निकालना है। जन्मदिन पे मैंने चेक करना है और फिर मैंने आगे से इतनी साधना मेरी बड़ी, इतने कीर्तन, इतने प्रवचन, इतनी अनर्थ निवृत्तियां कम हुई, इस बात की खुशी करनी है। फिर चाहे मैं नाचूं टापूं और आगे आने वाले उसमें आशीर्वाद मांगना है। पर ड्यू टू संसारी, जो बिल्कुल संसारी हैं, उनका तो 1 साल कम हो रहा है। यमदूत उनको लेने बैठा और उसका इंतजार कर रहा है कि भाई आजा। तब तुझे समझाया गुरुओं पीरों संतों ने, वेद शास्त्रों ने, तूने कहा जो होगा वो देखा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, वो होगा जाएगा। अभी तो तेरी छुट्टी नहीं, अभी तो तेरा शुरू हुई है 84 लाख योनियां। बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, हमारे तो बाल सफेद हो गए, अब तुम देखो क्या करना, हमारी तो छुट्टी है, तुम देखो हमारी तो निकल गई। निकल कहाँ गई? भगवान कहता तेरी तो शुरू होएगी अब 84 लाख योनियां। ये प्रवचन तत्व ज्ञान तुझे करने के लिए नहीं भेजा मैंने, साधु संत मैंने बहुत भेजे, बहुत अवतार लिया, उनको सुन। ये अपने मायावी प्रवचन और विचार अपने पास रख। खाना पीना सोना भोगना ये कुत्तों का काम है, जानवरों का काम है। तुझे मानव चोला इसलिए नहीं दिया, ज्ञान शक्ति से युक्त, कर्म शक्ति से युक्त। तो जन्मदिन पे एक तो ये सारी चीजें करनी है जो बताई गई। दूसरा, कम से कम ऐसा कर्म करें, इतनी साधना तो करें कि हमें मनुष्य जीवन फिर से मिल जाए, सद्गुरु फिर से मिल जाए, पूर्ण कोई उनका उपदेश सुनने को, जो भगवत प्राप्ति रह भी जाए थोड़ी बहुत हमारी अगले जन्म में हो जाए और हमें फिर से रोटी कपड़ा मकान और मानव चोला तो मिले कम से कम। अब जो 10वीं में आया वो 11वीं में चलेगा, 11वीं में आया 12वीं जो 0 पे आया वो फर्स्ट से चलेगा। इसलिए कई करोड़ कल्पों के बाद ये मानव जीवन संचित कर्मों के भी हाथ पे हमें मिलता है, कई करोड़ कल्पों के बाद। तो इस बात की शिक्षा लेनी है कि कम से कम इतनी साधना तो करें कि अगली बार भी हमें मनुष्य जीवन मिल जाए अपने जन्मदिन पे या नए साल में या जो भी ओकेजन को मनाते हो। और ये कोई इस माध्यम से ड्यू टू संसारी, तो अगर हम बिल्कुल संसारी हैं तो कोई खुशी पिछले साल की फोटो देखें, इसकी देखें, आगे से 1 साल बूढ़े हो गए, दिन प्रतिदिन हर पल हर वक्त हर सेकंड हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हमारी देह का अवधि समाप्त हो रही है, हमारा अंत हो रहा है। जैसे एक चोर सारा खजाना लेके इससे पहले पुलिस आ जाए भाग लेता है, ऐसे इससे पहले मृत्यु हमें मार दे, इस देह का अंतिम श्वास हम ले तो हमें अपने लक्ष्य को साध के, इससे पहले वो पुलिस वाले आ जाए, चोर निकल जाते हैं, इससे पहले मृत्यु का बुलावा आ जाए, हमें मरने की कला को सीख के, हमें अपनी साधना को करके अपने मनुष्य जीवन को कम से कम इतना तो संवार लें कि आगे भी हमें मनुष्य बनने का मौका मिले। और अपने जन्मदिन पे जो सारी बातें पीछे समझाएगी बताएगी उस पे हर साल हमें फोकस करना चाहिए, उससे अपनी गलतियों से अपनी शिक्षा लेनी चाहिए, उसका पश्चाताप करना चाहिए और अगले साल ये गलतियां नहीं होंगी इसका दृढ़ संकल्प करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का लक्ष्य रखना चाहिए, अपने तन मन को शुद्ध करके, शुद्ध के बाद दिव्य पवित्र बनाना, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, इसके लक्ष्य की तरफ एकाग्रता, सावधानी, लापरवाही, कुसंगति से बच के, लापरवाही आलस्य से बच के
हमें अपने लक्ष्य को साधना चाहिए। तो दास ने जन्मदिन पे या नए साल जो लोग मनाते हैं या कोई भी ओकेजन मनाते हैं वो मनाना, क्योंकि गुरु पीर साधु संत फकीर का धरती पे आना जाना है। जैसे जेल में कैदी है, वो कैदी है वहां का, तो 84 लाख योनियों को कैदी है। संसारी खान से पकड़ के यमदूतों ने, माया ने उनको जन्म दिलाया है। लेकिन संत जेलर है जो वहीं बैठा है कैद में, और कैद में डॉक्टर भी जा रहे हैं, जेल में एमसी भी जा रहे हैं, लेकिन वो वहां के कैदी नहीं है। ऐसे यहाँ संत महापुरुष इस दुनिया में आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अवतार होते रहते हैं। वो यहाँ के कैदी नहीं है। जो अपनी पहचान को भूल जाता है उसको पागल खाने डाल देते हैं। ऐसे ही जो अपनी पहचान को भूल जाता है उसको भगवान 84 लाख योनियों में कहता है चक्कर लगा, फिर गुरु बन के उसको उसकी पहचान देने आता है कि इसके पागलपन को जैसे करंट लगा के ठीक करते हैं, ऐसे इसको भी दवा दी जाए तत्व ज्ञान की। मैं कौन, मेरा कौन, आत्मा क्या, परमात्मा क्या है, सुख शांति प्रेम आनंद क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा जन्म किया तो मरने से पहले कहाँ थे, मर के क्या कहाँ जाओगे, क्या चीजें तुम्हारे साथ जाएंगी। ये सृष्टि अगर एंड में खत्म ही होनी है, इसको बनाया क्यों गया। तो संसार इतना मोह ममता में उसको पता हुए हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, एंड में मरते वक्त भी फिर वो सारी जिंदगी अपने आप को खरीद शरीर जान के क्यों संसार में ही अपना सारा जीवन बर्बाद कर रहा है। ये सारी बातों का ज्ञान सदगुरु से होगा। सदगुरु सब पे कृपा करें तो जन्मदिन पे ये सारी बातों का निरीक्षण करें। जैसे कंपनी साल बाद देखती है कि अब क्या कमियां रह गई, कितना रिजल्ट आया, कितनी प्रोडक्शन बढ़ी, उस पर सर्वे करती है। ऐसे ही हमें हर जन्मदिन पे अपने मनुष्य जीवन पे सर्वे करना चाहिए और ये एकाग्रता सावधानी से इसको जीना चाहिए। ये मानव चोला हीरा जन्म है, इसको देवी देवता पाने को तरसते हैं। गुरु पीर साधु संत की धारण करके इसका प्रचार करते हैं। राम कृष्ण इसमें, भगवान भी इसमें अवतार लेते हैं। वो शरीर हमें मिला है जो साधना के लिए, वैसे तो ये नखीद है, ये मिट्टी, इसमें बदबू आती है, जब मर जाता है हर तरह से कंधा है, चमड़ी से कवर है, लेकिन और किसी भी योनि में ज्ञान शक्ति और साधना जब गुरु नहीं बनाए जा सकते हैं, ये प्रवचन को नहीं समझा जा सकता। इन सब बातों का ज्ञान रखते हुए पल पल हर पल कर्म योनि ज्ञान योनि में अपनी साधना को बढ़ाएं, अनर्थ निवृत्तियों को निकालें, इन लापरवाहियों को छोड़े, आलस को छोड़े। आज से, अभी से, इसी वक्त से, इसी पल से, इससे पहले मृत्यु हमें मार दे, हम अपना काम जो करने आए हैं अपने लक्ष्य को, अपना काम पूरा होके, ताकि हम खुद अपने देह को अब छोड़े। जैसे हम गंदे कपड़ों को छोड़ के फिर साफ कपड़े धारण करते हैं और एक दिव्य अद्भुत अलौकिक शरीर अपने सदगुरु से प्राप्त करके अपने सच्चिदानंद स्वरूप उनके गुरु चरणों में जाके वास करें, ताकि हमें यहाँ धरती पे जो हमारा 84 लाख योनियों का चक्कर है उसमें भटकना ये खत्म हो और हमारा जो लक्ष्य है 84 लाख योनियों के बाद ये मानव चोले को धारण करने का, हरि गुरु भगवान ने जो हम पे त्याग करी, करुणा की, हम अपना परमार्थ और सिद्ध अपना स्वार्थ अपने हरि गुरु भगवान से उसको साध लें। तो ये था जन्मदिन, हमारी असली माँ माता पिता हरि गुरु भगवान है, ये भी हमने सिद्ध किया, उन्हीं से हमारे रिश्ते हैं सारे, उससे ही हमारा परमार्थ समार्थ सिद्ध होगा। तो जन्मदिन वैसे तो इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं है, लेकिन गुरु संतों फकीरों का आना जाना है। उनको प्रकट दिवस जब प्रकाश क्यों प्रकाश देने आए थे दुनिया में, अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपनी दया से, करुणा से, तो उनका ये प्रकाश उत्सव होता है जहाँ प्रकट दिवस उनका होता है। लेकिन बाकी संसारियों को, जीवों को ये शिक्षा जन्मदिन पे मिलती है। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत सदगुरुदार धाम से जुड़े श्रोता गण, श्रद्धालु गण, जो भी फेसबुक, यूट्यूब और किसी भी माध्यम से इन प्रवचनों को सुनते हैं, उनके लिए दास ने ये जो प्रवचन किया वो सारे अपने जन्मदिन पे इस शिक्षा को अपने पल्ले बांधें
और अपना जन्म सफल करें। रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की जय जोगियों